धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मरतबा नशर हुआ, जिसके बोल हफीज़ जलंधरी ने लिखे थे, जबकि धुन अहमद गुलाम अली छागला ने तैयार की थी। कौमी तराना की धुन और इसके बोल तैयार करने का मरहला नहायत तवील था और इस पर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद से ही काम शुरू हो चुका था, मगर आम तौर पर लोग ये नहीं जानते कि एक मौका पर सूरत फातिहा को भी कौमी तराना बनाने की तजवीज़ दी गई थी, जो बाद में रद्द कर दी गई थी। बहरहाल दिसंबर 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने SM इकराम की निगरानी में और सरदार अब्दुर्रशीद नश्तर की क़यादत में एक 9 रुकनी कौमी तराना कमेटी की क़याम का ऐलान किया। इस कमेटी के अरकान में सरदार अब्दुर्रब नश्तर, पीरज़ादा अब्दुलसत्तार, प्रोफेसर राजकुमार चक्रवर्ती, चौधरी नज़ीर अहमद ख़ान, सैयद ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी, AD अज़हर, कवि जसीमुद्दीन, हफीज़ जलंधरी और SM इकराम शामिल थे। कौमी तराना कमेटी को मुल्क के गोशे गोशे से धुनें और तराने मौसूल होना शुरू हो गए थे। हफीज़ जलंधरी ने महाना अफ़कार के हफीज़ नंबर में शाये होने वाले अपने मज़मून कौमी तराने का अफसाना में तहरीर किया है कि तराना कमेटी को मजबूरी तौर पर 200 से ज़्यादा नज़में और 63 के लगभग धुनें मौसूल हुईं। इन धुनों और तरानों का जायज़ा लेने के लिए 4 जुलाई 1949 को वज़ीर मवासलात सरदार अब्दुर्रब नश्तर की सदारत में कमेटी के 6 घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल 2 नशिस्तें मुनअक़िद हुई, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने माहिरीन की 2 ज़ेली कमेटियाँ मुकर्रर की। इजलास के दौरान कमेटी को कौमी तराने के मुतअद्दिद पाकिस्तानी, ईरानी और मगरबी धुनों के रिकॉर्ड सुनाए गए, जिसके बाद फ़ैसला हुआ कि माहिरीन की ज़ेली कमेटियाँ वो असूल तय करें जिसकी बिना पर कौमी तराने का आखिरी इंतखाब अमल में आएगा। नाज़रीन, कौमी तराने से मुताल्लिक़ एक अरसे से माहिरीन इस बात की कोशिश कर रहे थे कि एक कौमी तराने की जो खसूसियात होती हैं वो सब पाकिस्तानी तराने में मौजूद हों। इन खसूसियात में इस बात के अलावा कि तराना और धुन आम, पसंद और कौमी म्यार पर पूरी उतरे, ये भी ज़रूरी है कि म्यार, नग़मा, ज़बान, सहर, धुन और मौसीक़ियत में मुस्लिम कौम की रिवायात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। तराना कमेटी के सामने एक मसला ये भी था कि चंद माह बाद शहनशाह ईरान पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। कमेटी का ख्याल था कि इस मौका पर पाकिस्तान के तराने की धुन ज़रूर बजनी चाहिए। चुनाचे उसने 21 अगस्त 1949 को अहमद गुलाम अली छागला की तैयार करदा धुन को पाकिस्तान के कौमी तराना की आर्जी धुन के तौर पर मंजूर करने का ऐलान कर दिया। कौमी तराने की इस धुन को रेडियो पाकिस्तान में बहराम सोहराब रुस्तम जी ने अपने पियानो पर बजाकर रिकॉर्ड करवाया था। इस धुन का दौरानिया 80 सेकंड था और इसे बजाने में 21 आलाते मौसीकी और 38 साज इस्तेमाल हुए थे। 10 अगस्त 1950 को इस कमेटी ने अहमद गुलाम अली छागला की धुन को पाकिस्तान के मुस्तकिल कौमी तराने की धुन के तौर पर मंजूर कर लिया, जबकि वफाकी कबीना की जानिब से सन 1954 में इस धुन को कौमी तराने की धुन के तौर पर मंजूर करने का ऐलान कर दिया गया था। जब अहमद गुलाम अली छागला की धुन को पाकिस्तान की कौमी तराने की धुन पर मंजूर कर लिया, तो अब इस धुन से मुनासबत रखने वाले अल्फाज की तलाश का काम शुरू हुआ। मुल्क के तमाम मुक़्तदर शोराए कराम को इस तराने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स भी भिजवाए गए और हर रात एक मखसूस वक्त पर रेडियो पाकिस्तान से इस तराने के नशर करने का भी एहतमाम किया गया, ताकि वो इसकी धुन से हम आहंग तराना तहरीर कर सकें। 5 अगस्त 1954 को काबीना का एक और इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हफीज़ जलंधरी के लिखे गए तराने को बग़ैर किसी रद्द बदल के मंजूर करने का ऐलान कर दिया गया। इस इजलास में काबीना ने ये फ़ैसला भी दिया कि
اس ترانے کی موجودگی میں اردو اور بنگالی کے دو قومی نغموں کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اس لیے اس تجویز کو منسوخ سمجھا جائے۔ ناظرین، دھرتی وائس کی اس کاوش کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔